मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 94 है। और यह वर्कशीट आपका 22 फरवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का वर्कशीट जो है ना, ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से रिवीजन करते हैं। लेट्स सी। विखंडन क्या होता है? दो या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया होती है, उसे हम द्विखंडन और बहुखंडन में विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब है विखंडन जो है ना डियर स्टूडेंट, दो या दो से अधिक कोशिका में जो है ना टूट जाना, ठीक है, उसे हम विखंडन कहते हैं। जैसे देखिए, एक अमीबा है, यहाँ दो अलग अलग संतति में कोशिकाओं में ये टूट गया है, ठीक है। तो ये जो डियर स्टूडेंट, ये जो द्विखंड है और बहुखंडन है, दो खंडन भी हो सकता है और कई खंडन भी हो सकता है, ठीक है। दो खंडन अर्थात दो ही होता है, तो ये द्विखंडन हो सकता है, ठीक है। बहुखंडन जिसके कई खंडन होते हैं, जैसे देखिए एक ये था और ये कई खंडन छोटे छोटे पार्ट में ये अलग हो गया संतति कोशिकाओं में, तो इसे हम बहुखंडन कहते हैं। अब विखंडन यानी एक से अधिक, दो से अधिक संतति में टूटकर अलग हो जाना, ठीक है। तो द्विखंडन एक मूल कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में विभाजित, जैसे कि अमीबा और लिस्मेनिया, ठीक है। अमीबा है, ठीक है, तो देखिए डीएनए प्रतिलिपि बनाता, उसके बाद केंद्रक जो है ना विभाजन हो जाता है इसका, फिर कोशिका विभाजन होता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इस कोशिका का विभाजन है, फिर ये दो कोशिका क्या होता है, अलग हो जाता है, फिर ये दो कोशिका अलग अलग यानी संतति कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे है बहुखंडन, एक साथ कई संतति कोशिका में एक मूल कोशिका का विभाजन, उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, प्यारे स्टूडेंट जो आप बताइए बहुखंडन किस में होता है, तो आपको बताना है प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। जो कि ये देखिए एक केंद्रक है, ये केंद्रक कई केंद्रक में विभाजित हो गया और उसके बाद क्या होगा, थर्ड प्रोसेस में कई संतति कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब आगे का प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, मुकुलन। मुकुलन जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुलन के गठन की प्रक्रिया होती है, उदाहरण के लिए हाइड्रा, यानी हाइड्रा में जो मुकुलन होता है प्यारे स्टूडेंट, ये हाइड्रा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा बढ़ा, ये ज़्यादा बढ़ के ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मुकुलन कहते हैं, यानी कोशिका एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया होती है। खंडन किसे कहते हैं? देखिए, खंडन का अर्थ होता है इस प्रक्रिया में निचले जीवों की मूल जैव शैवाल कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कई टुकड़ों में टूट जाता है। ये जो है ना डियर स्टूडेंट, ये कई टुकड़ों में टूट जाता है और उसके बाद तंतु बनाते हैं, यानी सर्पित क्लोरोप्लास्ट है, सेप्टम है और ये केंद्रक है। तो देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, ये केंद्रक है, ये सेप्टम है, ये दो अलग अलग में क्या हुआ है, टूट गया है। तो स्पाइरोगायरा का खंडन होता है इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए प्यारे स्टूडेंट, इसमें इसे आपको समझना बहुत जरूरी है, यानी पुनर्जनन कहते हैं, पुनर्भवन को पुनर्जनन कहते हैं। अर्थात कुछ विशेष कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का या ऊतकों का उत्पादन करने की क्षमता होती है, जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। तो ये हाइड्रा और प्लेनेरिया में अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग विभाजन करने की क्षमता होती है। जैसे प्लेनेरिया में पुनर्भवन होता है, ठीक है। तो एक देखिए कई पार्ट में टूट गया, ठीक है। इसके बाद आपका बीजाणु समश्रंख क्या होता है? कवक जीवा बीजाणु उत्पन्न करती है, जो कि नाम भोजन पर बसकर उसके फैलने में मदद करती है, फैलाने में मदद करती है। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो किसी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या पत्ती कलियों से पूरे पौधे का विकास करता है, वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है और चौथा प्रश्न है। इस सभी को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्यारे स्टूडेंट इस सभी प्रश्न का उत्तर। अगर डियर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी दोस्तों तक पहुंच जाए।
बस आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट होता है प्यारे स्टूडेंट, आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि यही वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जाती है। और इससे आपके जो बच्चे ने वर्कशीट किया था उनका तो एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर गया था। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं कहता हूँ अच्छे से वर्कशीट को कीजिए। और डियर स्टूडेंट, आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है सीबीएसई का, बोर्ड का जो भी अपडेट होता है आपके स्कूल के ये एग्ज़ाम का, सबका मैं वहाँ सबसे पहले दे देता हूँ। तो इसके लिए आप वहाँ ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए, तो खंडन या पुनर्जनन से किस प्रकार भिन्न है, खंडन पुनर्जनन से कैसे अलग है, इसको आपको बताना है। तो देखिए, खंडन क्या होता है। खंडन कई संतति कोशिका में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया है। इसे द्विखंडन या बहुखंडन में विभाजित हो सकती है। जबकि पुनर्जनन किसी जीव को किसी तरह काट दिया जाता है, यानी जीव को काट दिया जाता है या कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो इसमें से कई टुकड़े अलग अलग जीवों में विकसित हो जाते हैं। इस क्षमता को पुनर्जन्म कहा जाता है, जैसे प्लेनेरिया में होता है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट, इसको आप जो है ना अच्छे से स्टार मार्क कर ले। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, ये भी आप स्टार मार्क कर ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो द्विखंडन मतलब आप समझ रहे, एक मूल कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होना द्विखंडन, जैसे अमीबा और लेशमानिया होता है। ठीक है, अगले प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन जैसे एक केंद्रक होता है, केंद्रक केंद्रक डीएनए प्रतिलिपि बनाता है, फिर उसके बाद केंद्रक विभाजन हो जाता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। फिर ये विभाजन होने के बाद ये कोशिका विभाजन, ये जो दो अलग अलग में पार्ट में हो जाता है, और फिर ये संतति कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। अमीबा द्विखंडन होता है। अब आगे देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, बहुखंडन। इसी में क्या होगा, बहुखंडन क्या होता है, एक साथ कई संतति कोशिका एक मूल कोशिका का विभाजन करती है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। राइट, अब देखिए प्लाज्मोडियम में कैसे होता है, एक है यहाँ पे केंद्रक वाली, अनेक कई केंद्रक हो जाएगा इसमें, और फिर संतति कोशिका कई अलग अलग होकर के अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम किसी खाद्य पदार्थ पर फंगस विकास से कैसे बच सकते हैं, तो फंगस के विकास का रोकने के लिए जल्दी खराब होने वाले भोजन के खुले डिब्बे खाली करें और उन्हें तुरंत रेफ्रिजरेटर करते हुए एक ढक्कन के साथ भंडारण कंटेनरों में रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन के दो लाभ तथा दो हानि बताना है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन के दो लाभ, यानी इस जनन में एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होने के कारण जनक में कम समय लगता है, यानी एक ही प्रकार की जनन होता है। ठीक है, दूसरा होता है, इस जनन में उगाए गए पौधों में अपेक्षाकृत फूल और फल शीघ्र अर्थात कम समय में ही मिल जाते हैं। और तीसरे पर इसके हानि है, विभाजित भिन्नताएं कम होती है, और इस विधि में सभी पौधे तैयार नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।